दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके का वीवीआई प्रश्न जो एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था वह 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब और कहाँ की थी? मुस्लिम लीग था वह पाकिस्तान की मांग कब और कहाँ की थी? तो इसका आंसर होगा 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में पाकिस्तान की मांग की गई थी और 1940 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन जो था वह भारत में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। यह वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर होगा 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी और सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी वह कहाँ पर की गई थी? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर में। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। यह भी वीवीआई प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी? जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर होगा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी? जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका आंसर होगा विमान दुर्घटना में। विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो कैबिनेट मिशन था वह भारत में कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1946 ईस्वी में। 1946 में कैबिनेट मिशन था वह भारत में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, सीधी कार्यवाही दिवस किसने मनाया था? सीधी कार्यवाही दिवस किसने मनाया था? तो इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग ने 1946 ईस्वी में मनाया था। जो मुस्लिम लीग था उसी ने 1946 ईस्वी में मनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ, यानी भारत कब आज़ाद हो गया? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आज़ाद हो गया, भारत को आज़ादी मिल गई, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा CR एटली। CR एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह वीवीआई प्रश्न है, यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक लेकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सिवान जिला के निवासी हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यह सिवान जिला के हैं और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चर्चा किए हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।